नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका अपना अमित माथुर, जो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आदर्श परिवार की, उसी टॉपिक पे एक कहानी बताना चाहता हूं। और ये कहानी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आएगी अगर आप इस कहानी को अपनी जिंदगी में उतार लिया। तो कहानी इस प्रकार है कि एक जो बेटा है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर अपने शहर से किसी बड़े शहर में जाता है जो 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पे दिन रात मेहनत करता है। और उसका एक प्रक्रिया थी, वो 3-4 महीने में अपने घर में चक्कर लगाता था। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से और कुछ कारणवश अब की बार उसका जो आना होता है वो 10 महीने बाद होता है। तो जैसे ही वो आने वाले होते हैं तो उस शहर में खबर पहुंच जाती है, उस मोहल्ले में खबर पहुंच जाती है। तो सभी लोग खुश होते हैं कि मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। तो ये बातें करनी शुरू हो जाती है। जिस दिन वो व्यक्ति घर पे पहुंचता है तो सबसे पहले अपने माता जी को मिलता है, और माता जी को निकाल कर वो एक मिठाई का डिब्बा देता है। और माता जी उसको आशीर्वाद देती हैं और बोलती हैं, बेटा ये कितने का आया है? तो बेटा बोलता है, माँ आपने पैसे से क्या लेना देना है, आप इसको खाइए, आपकी मनपसंद मिठाई लेके आया हूं। तो माँ फिर पूछती है, बेटा पहले मुझे इसका प्राइस बताएं। तो ज्यादा जिद की वजह से बेटा बोलता है, माता जी ये 350 का आया है। तो माता कहती हैं कि बेटा जो 350 तूने मेरे पर लगाए हैं और तुझे आज 10 महीने बाद यहाँ पे आना पड़ा, तू देख कितना कमजोर हो गया है। इन्हीं पैसों से तू फल फ्रूट दाल सब्जी दूध वगैरह पीता तो आज जो तेरी दशा है वो ऐसी ना होती। माँ बोलता है, माँ कोई बात नहीं, ये स्वास्थ्य है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर वो नहा धोकर शहर में निकल जाता है घूमने के लिए। और जब वो शाम को वापस आता है वो अपने बैग को उठाता है और उसमें से एक चॉकलेट का डब्बा निकालता है और अपनी पत्नी को दे देता है। और पत्नी देख के हैरान हो जाती है, और पत्नी पूछती है कि ये डिब्बा आपने मुझे छिपा के क्यों दिया? जब आपने माता जी को सुबह मिठाई का डब्बा दिया था तब भी तो आप दे सकते थे ना। तो पति कहता है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए खरीदा है। और पत्नी बोलती, इसका रेट क्या है? हाँ, वो बोलता है इसका जो रेट है वो 850 रुपये है। तो पत्नी एकदम चुप हो जाती है और उसको बोलती है, ये 850 रुपये वाला डब्बा आपने मुझे ही क्यों दिया? आप परिवार में सबको दे सकते थे, हम सब मिलकर खाते। तो पति कहता है कि पगली इसमें 4 ही पीस हैं और ये बहुत महंगी वाली है चॉकलेट, ये ब्रांडेड चॉकलेट है और मैंने सुना है ये स्वादिष्ट बहुत होती है, इसलिए मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। 4 ही तो पीस हैं, किसको किसको खिलाता? घर में माँ है, बाबूजी है, भाई है, बहन है, किसको किसको खिलाता? तो पत्नी बोलती है, चाहे हमें एक एक टुकड़ा ही मिलता लेकिन परिवार के साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है। जब पत्नी ऐसी बातें करती है और पत्नी कहती है कि आपने अपने परिवार को छोड़कर इतनी महंगी चॉकलेट सिर्फ मेरे लिए लेके आए हो? कभी आपने सोचा है कि ये चॉकलेट जो आप मुझे दे रहे हो उसका मुख्य कारण कौन है? पत्नी कहती, अगर आपके माँ बाप नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। अगर आपका भाई बहन परिवार मेरे साथ खड़ा ना होता जब आप नौकरी करने जाते हो तो शायद मैं आज नहीं होती। और और ये भी बात बता दूं, शहर में कई लोग रहते हैं और कई लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो शहर पहुंच पाए हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा हासिल की। और जो आप नौकरी कर रहे हो वो भी आपके माँ बाप की
मेहनत का फल है। ऐसी बातें सुनता है पति तो वो रोने लग जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। सुबह उठता है और सबसे पहले क्या करता है, परिवार को एकत्रित करता है और सब लोग मिलकर चॉकलेट खाते हैं। कहानी का सार क्या है कि पैसा जिंदगी में मायने नहीं रखता। जैसे वो पत्नी ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, अगर आपकी बहू बेटी उस परिवार को अपना परिवार समझने लग जाए तो क्या है, परिवार फिर से आदर्श परिवार बन जाएंगे। अगर जो घर का माँ बाप है, जो अपनी बेटी की शादी करता है और बहू को लेके आता है, बस वो अपनी सोच इतनी सी बदल ले कि जो बेटी है, बेटी का चेहरा बदल गया है, बाकी सब कुछ सामान्य है, तो घर में जो बहुएं हैं वो परेशानी से बच जाए। अगर किसी को मेरी इस वीडियो से दुख या हानि पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात कटु सत्य है कि आदर्श परिवार को बनाने के लिए कई बार हमें छोटों की गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है, बड़ों का हर हुक्म मानना पड़ता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है, कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।